नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुज के उस परिस्थिति के बारे में कि जब कोई भी त्रिभुज दिया हो, दो त्रिभुजों में उनके कोण में एक कोण समकोण मालूम हो, तो ऐसे त्रिभुजों को सर्वांग समता से कैसे सिद्ध करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि बुक्स से जो है कि सारी सवालें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो हमें पहले ये जानना है कि जो समकोण त्रिभुज वाली सर्वांग समता होती है वह होती क्या है। तो देखें कि समकोण त्रिभुज वाली सर्वांग समता में सिंपल सी बात है कि कोई भी त्रिभुज रहेगा, दो त्रिभुज है, उसमें है क्या कि एक कोण सर्वांग सम होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, और एक कोई भुजा बराबर, जैसे यह भुजा इसके बराबर हो गई, ये तो ध्यान रहे, लेकिन एक हाइपोटेनस यानी कि एक कर्ण बराबर होना चाहिए। कर्ण यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण बराबर होगी। अब रह गई बात कि ये कर्ण जो है ये ज़रूरी नहीं है कि यह 90 अंश का कोण बना हुआ है, 90 अंश के कोण को 90 डिग्री को ऐसे दर्शाया जाता है, तो उसके सामने वाली भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भुजा जो है बड़ा और छोटा भी हो सकता है। क्योंकि कांग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है उनके कोई न कोई साइड जो है बराबर रहेगा, तभी हम वहाँ पर आशा रख सकते हैं कि ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। आपको समझ में बात आ रही होगी कि कोण से यहाँ लेना देना केवल नहीं रहेगा कि केवल कोण बराबर का हो जाए तो उसे हम सर्वांग सम कहें। मैंने सर्वांग समता के नियम को जब बताया था तो उस समय ये भी बताया था कि सर्वांग सम जो होता है उसमें कोई न कोई एक भुजा जरूर, तीनों कोण संभव नहीं है कि तीनों कोण बराबर हो जाए तो उन्हें सर्वांग सम कहेंगे। उस समय बताया था मैंने, उसे समरूप कहेंगे, सर्वांग सम नहीं कहेंगे। तो RHS सर्वांग समता, इसको इस सर्वांग समता को क्या कहते हैं, RHS सर्वांग समता। तो जब भी ऐसी सवाल आएगी, RHS का मतलब R से अर्थ होता है राइट एंगल से मतलब है राइट एंगल, यानी कि राइट कह दे, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, समकोण। और H का मतलब आप जानते हैं हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण, और जबकि यश का अर्थ हो गया साइड यानी कि भुजा। और यह भुजा क्या होनी चाहिए, संगत, ठीक है ना। ये इसी भुजा के बारे में जो कहा ना कि संगत भुजा के बराबर होना चाहिए। तो जो हमारा यह साइड है ना, ये साइड कौन सा है ये ध्यान दें। अब यहाँ पर ये साइड और इस साइड की तुलना करेंगे तो यह संगत नहीं होगा, कोरेस्पोंडेंस होना चाहिए। तो संगत ये भी नहीं होगा, इसका संगत यही दिख रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि उनके कोरेस्पोंडेंस जो साइड होंगे वे ही इक्वल होंगे, तब जा कर के हम उन्हें सर्वांग सम कहेंगे। यदि वह इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, सर्वांग सम नहीं हो सकता। अब रही बात कि देखिए अब इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है कि ये कोरेस्पोंडेंस के बारे में जोर क्यों दिया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा कि यदि हम इस त्रिभुज का नाम रख दें ABC और इसका नाम रख दिए PQR, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह एकदम इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। सर्वांग समता का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि जब हम त्रिभुज के बारे में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR, अब इस तरीके से मैं और लिख दिया मैंने। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों बार बार कोरेस्पोंडेंस संगत की बात कर रहा हूँ, संगत की बात क्यों कर रहा हूँ, इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि संगत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब ABC, अब ध्यान दीजिएगा कि A से B गए, B से C गए, जबकि दूसरे त्रिभुज में Q से P गए, P से R। अब देखिए यानी कि AB का संगत जो होगा, AB का संगत कौन सा होगा, AB का संगत QP होगा, और BC का संगत कौन होगा, A से B आए, B से C गए, तो Q से P गए, P से R गए, यानी PR हो गया। और अब बचा कौन, AC, यानी CA कह ले चाहे AC कह ले,
तो हमारा यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से मिलाइए आपको आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर ए बी और क्यू पी बराबर है, तो हम देख रहे हैं कि ए पी और क्यू पी संगत हैं, तो देख रहे हैं कि यस ए पी और क्यू पी कर ले चाहे पी क्यू कह ले, ये तो संगत भुजा दिखाई दे रही है। लेकिन क्या बी सी और पी आर जो है संगत है, तो देख रहे हैं कि यह हाइपोटेनस और यह एक साइड है, इसलिए यह क्या हो गया, ये संगत नहीं है, अर्थात यहीं पर हमारा मिस्टेक हो गया। लेकिन आगे चल के देखेंगे क्या सी ए या ए सी आर क्यू के संगत है, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी संगत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका हमें नाम लिखने में क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यदि हम नाम ही गलत कर दे तो वे सर्वांग सम सिद्ध अगर करा भी दे तो वो गलत माना जाएगा। हमें नाम कैसे लिखना है, कैसे ध्यान देना है, उनकी संगत भुजा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, यदि हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि अब जो संगत भुजाएं हैं वो समान दिखाई देंगी। देखिए ए बी के संगत पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी का संगत जो है वह क्या मिल रहा है, क्यू आर मिल रहा है, जबकि ए सी का संगत, ए सी चाहे सी ए का संगत पी आर मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों साइड है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, अर्थात हमें संगत यानी कोरेस्पोंडेंस मिल रहा है। तो इस तरीके से यदि हम त्रिभुज का जब नाम लिखेंगे तो उसको अगर केयर करेंगे ना, ध्यान देंगे कि हमें नाम लिखना है तो उसी नाम के आधार पर उनके कोरेस्पोंडेंस को मिलाना होता है। बहुत से लोग देखते हैं, मैंने एक बार एक क्वेश्चंस को देख रहा था, वॉच कर रहा था उसमें एग्जाम्पल्स में, तो वहाँ पर हमें मिस्टेक्स ऐसे मिला क्योंकि वह किसी भी तरीके से लिख करके उसे सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। एक क्वेश्चंस मिला था हमें जो कि हमें उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, कोई दूसरा बुक रहा होगा, याद नहीं आ रहा है, उसमें जब मैंने सॉल्व कर रहा था तो वे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। जब उसका सॉल्यूशन मैंने मंगाया और सॉल्यूशन को देखा तो उस सॉल्यूशन वाले बुक में क्या था कि उसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया था। अब बताइए, यानी कांग्रुएंट ट्राइंगल के जो रूल्स बनाए गए हैं तो उस रूल्स को फॉलो ही नहीं किया गया और बिना रूल्स फॉलो किए ही उस सवाल को सॉल्व कर दिया गया। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जो रूल्स बनाए जाते हैं ना, वह रूल्स यूं ही नहीं बनाए जाते हैं। अब उसमें है क्या कि जिस पब्लिकेशन ने सवाल को सॉल्व किया था उसी पब्लिकेशन का बुक था, तो अपने बुक में जो सवाल लिख दिया उसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना था उसको, तो किसी तरीके से सॉल्व करके दे दिया। बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस होते हैं कि जो लोग पूछते हैं अपने तरीके से और अपने तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि जब हमारा क्वेश्चन हम अपने तरीके से सॉल्व करें तो हमारा केवल मेरा ही न हुआ, लेकिन हम जब मैथ की बात करेंगे तो मैथ में जो सर्वमान्य होगा वही न, उसी को न माना जाना चाहिए। अब रूल हम अपने से बनाए और अपने से सवाल बनाए और अपने तरीके से लगा दें, फिर अगली बार वैसा ही सवाल दूसरे रूल से लगाए, फिर अगली बार वैसा ही सवाल तीसरे रूल से लगाए, ऐसा संभव नहीं है। यह गलत तरीका हो सकता नहीं, गलत तरीका है, क्योंकि रूल्स होते हैं, यानी कि हम अपना तरीका लगाएं। हाँ, यदि आपका जो तरीका है उस पर बहुत सी सारे सवालें लगाई जा सकती हैं और ईजी लगाई जा सकती हैं, वह तरीका जो रूल्स है वह सही है, वह सटीक है, सब लोग उससे संतुष्ट हैं, तब तो आपके वो तरीका सही होंगे। तो यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ यही था कि जब हम सर्वांग सम का जो रूल होता है वो कोरेस्पोंडेंस के आधार पे होता है और हम कोरेस्पोंडेंस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, संगत को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो हम सर्वांग समता के रूल से कहाँ चल रहे हैं। हम तो किसी भी सवाल को कैसे भी सॉल्व करके रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ सवालें होती हैं कि जो इन रूल्स को फॉलो न किया जाए, बस केवल उन सवालों को किसी भी तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, तो ये गलत है, गलत तरीका है। तो यहाँ पर हम बार बार क्यों ये सब सारी बातें कहे, क्योंकि हमें ध्यान क्या देना है कि कोरेस्पोंडेंस के आधार पे उनके नाम भी लिखने हैं, और यदि हम उनके त्रिभुज को सर्वांग सम भी लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज
PQR लिख रहे हैं तो इस नाम में भी कोरेस्पोंडेंस झलकना चाहिए। अब यह क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण है। BC इक्वल टू QR, सॉरी यहाँ पे इस BC और QR से पहले हमें AC और PR को लिखेंगे, ये P है, PR लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनस है, और जबकि BC इक्वल टू QR हो गया, BC इक्वल टू QR हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये RH और S, RHS यानी राइट एंगल्ड हाइपोटेनस और साइड, इसे राइट हैंड साइड मत समझ लीजिएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये कोरेस्पोंडेंस जब इक्वल होते हैं ना तब हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम लिखते हैं। तो आज के वीडियोज में हमारा यही उद्देश्य था कि आप सर्वांग सम के उन बारीक परिस्थिति को जाने जिसके कारण आपको तनिक भी इनमें या किसी भी त्रिभुज में कहीं पर भी प्रॉब्लम न हो या आपके सवाल गलत न की जाए। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके सवाल को कोई भी गलत न करे, इसलिए इस वीडियो में मैंने जोर दिया है कि आप कोरेस्पोंडेंस यानी संगत को समझें और संगत को समझने के बाद ही उन त्रिभुजों को आप सर्वांग सम के लिए सिद्ध करें, सर्वांग समता दिखाएं। तो सर्वांग समता दिखाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कोरेस्पोंडेंस को समझना होगा, उन्हीं के अनुसार नाम लिखना होगा। यानी जिस तरीके से पहले त्रिभुज में चलेंगे उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में चलना होगा। यदि दोनों मिल रहे हैं, उनके कोरेस्पोंडेंस समान मिल रहे हैं, तब हम उन्हें कांग्रुएंट यानी सर्वांग सम लिखेंगे। मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं कि कांग्रुएंट यानी सर्वांग सम त्रिभुज के लिए हमें तीनों कोण बराबर होने की आवश्यकता नहीं कि तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो वे कांग्रुएंस हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीनों कोण, तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो वे कांग्रुएंट यानी सर्वांग सम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो होंगे ही, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वे होंगे ही, लेकिन उनको हम समरूप कह सकते हैं। सर्वांग सम होने के लिए कम से कम एक भुजा, तीन तथ्यों में कम से कम एक भुजा यानी एक साइड का होना जरूरी है। वहीं पर दो साइड भी हो सकते हैं या तीनों साइड हो जाए तो वे कांग्रुएंट कहलाएंगे, लेकिन तीनों एंगल बराबर नहीं होंगे। लेकिन जितने सारे कांग्रुएंट होंगे तो वो तो जब समान हो गए तो समरूप तो हो ही गए, उनको हम समरूप कह सकते हैं, कहेंगे वो समरूप तो हो ही गए, क्योंकि जब समान कोई भी चीज़ बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा, तो वे समरूप हो जाएंगे। अर्थात कि सभी सर्वांग सम, ध्यान से सुन लीजिएगा कि सभी सर्वांग सम समरूप त्रिभुज होते हैं। सभी सर्वांग सम त्रिभुज, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होते हैं। इस बात को मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो समरूप का मतलब हो गया कि वे उनके रूप समान होंगे, अर्थात वे बराबर होंगे कि नहीं होंगे यह गारंटी नहीं है। जो समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं अर्थात वे समान होते हैं, लेकिन जो समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते वे बड़ा छोटा होते हैं, लेकिन एक जैसा दिखेंगे तो समरूप कहेंगे ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। जल्द ही आपको नए प्रोसेस यानी त्रिभुज की एक नई गुणों के बारे में लेकर के चर्चा की जाएगी। प्रत्येक सुबह आपसे मुलाकात हो। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।